Israel attacks UN post, 600 इंडियन सोल्जर्स एट रिस्क। रिसेंटली इसराइल ने सदर्न लेबनान पर एक अटैक किया और अटैक एक ऐसी जगह पर किया जहां पर यूएन पीस कीपर्स की एक पोस्ट थी और वहीं पर इंडिया के 600 जवान पोस्टेड थे। और जब इसराइल ने ये स्ट्राइक की उसी दौरान यूएन के 2-3 पीस कीपर्स छत पर खड़े होकर सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे। इज इट एवरीथिंग ओके? उसी टाइम क्या होता है, इसराइल की स्ट्राइक होती है और उसी दौरान यूएन के 2 पीस कीपर्स जख्मी होकर नीचे गिर जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी इंसिडेंट को डिटेल में समझेंगे और इसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं इसराइल पर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, 600 इंडियन सोल्जर्स एट रिस्क, दिल्ली फ्लैग्स कंसर्न आफ्टर इजराइल अटैक ऑन यूएन पोस्ट्स। नाउ लुक एट दिस मैप। यहां पर आपको इसराइल और लेबनान का मैप दिखेगा साफ साफ। अब लेबनान के मैप में आपको एक जगह मिलेगी यहाँ पर और यहीं पर यूएन की एक पोस्ट है। इसी पोस्ट पर इसराइल ने अटैक कर दिया जहां पर इंडिया के 600 जवान मौजूद थे। ना आप यहां पर देखो, अगर मैं उस मैप को जूम करूं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा और यहां पर आपको मिलेगा यूनिफिल हेडक्वार्टर। ये बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस रीजन में पीस को मेंटेन करने का काम करती है। यूनिफिल का मतलब है यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान, जो इसराइल और लेबनान के बीच में पीस को मेंटेन करने का काम करती थी और ये लंबे समय से यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आपको जो रीजन मिलेगा इसका नाम है नकोरा और इसी नकोरा रीजन में इसराइल स्ट्राइक करता है जिसकी वजह से 2 यूएन पीस कीपर्स जख्मी हो जाते हैं। इसको लेकर इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कंसर्न रेज करती है कि इस तरीके से इसराइल को नहीं करना चाहिए था। जब ये अटैक करते हैं तो इनको ये सिचुएशन मॉनिटर करनी चाहिए कि अटैक कहां पर कर रहे हैं, बिकॉज आप जानते होंगे यूएन पीस कीपिंग के बारे में। ये एक ऐसी फोर्स है यूएन पीस कीपर्स की जो अराउंड द वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने का काम करती है और जब इन्हीं पीस कीपर्स पर अटैक होगा तो ये किस तरीके का एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड के सामने दिखाएगा। इसराइल लंबे समय से लेबनान पर अटैक कर रहा है जिसमें मेनली ये टारगेट करते हैं हिजबुल्लाह की पोस्ट को, जहां पर हिजबुल्लाह के मिलिटेंट्स छुपे हुए होते हैं या किसी तरीके की एक्टिविटी करते हैं या उन्हीं की इंपॉर्टेंट लोकेशन पर अटैक करते हैं। बट रिसेंटली जो उन्होंने किया दैट इज रियली शॉकिंग। किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि इसराइल ऐसा भी करेगा, वो किसी यूएन पोस्ट पर अटैक कर देंगे। यहां पर आप पढ़ो, 600 इंडियन सोल्जर्स are the part of UN peacekeeping mission in Lebanon and are stationed along the 120 किलोमीटर ब्लू लाइन ऑन इसराइल लेबनान बॉर्डर। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको इस मैप में इसराइल और लेबनान दिखेंगे साफ साफ। वहीं आपको एक ऐसी लाइन दिखेगी जिसको हम कह रहे हैं ब्लू लाइन। ये वाली जो डार्क ब्लू लाइन है इसको हम कहते हैं ब्लू लाइन, जो इसराइल और लेबनान के बीच में खिंची हुई है। इसी के पास में आपको दिखने के लिए मिलेगा एक रीजन जिसकी हम बात कर रहे थे, नकोरा। ये ज्यादा दूर नहीं है, इनकी डिस्टेंस काफी क्लोज है जहां पर इसराइल अटैक करता है। नाउ अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि ये ब्लू लाइन क्या होती है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ब्लू लाइन, ब्लू लाइन एक डिमार्केशन लाइन है जो लेबनान को अलग करती है इसराइल और गोलन हाइट्स वाले पोर्शन से जो इसराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है सीरिया का। 7 जून 2000 में ये लाइन खींची जाती है इसराइल को और लेबनान के बीच में जो इशू चल रहे थे उनको कंट्रोल करने के लिए। बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये टेम्परेरी लाइन है, कोई बॉर्डर नहीं है। इट इज जस्ट अ लाइन ऑफ विड्रॉल, ताकि इसराइल वापस से लेबनान पर अटैक ना करे और लेबनान की तरफ से वापस से इसराइल पर अटैक ना हो। वहां पर पीस को मेंटेन करने के लिए ये ब्लू लाइन स्टैंड की गई थी। और आज भी इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ब्लू लाइन। लुक एट दिस पिक्चर। आपको इस पिक्चर में 3 इंडिविजुअल्स मिलेंगे और ये तीनों ही यूएन के पीस कीपर्स हैं। यहाँ पर आपको ऊपर यूएन का फ्लैग मिलेगा जो इस बात की पुष्टि करता है। ना आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इस बिल्डिंग पे लिखा हुआ है यूएन, जो इस बात को स्ट्रॉन्ग कर देता है। जैसे ही इसराइल की स्ट्राइक होती है, ये तो अपना सिचुएशन को मॉनिटर करने का काम कर रहे थे कि आसपास तक कुछ ठीक ठाक है नहीं, तभी इसराइल एक स्ट्राइक करता है जिसमें 2 यूएन के पीस कीपर्स जख्मी हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखो, ये जो यूएन के 2 पीस कीपर्स थे, ऐसा नहीं है कि ये इंडियंस थे। ये दोनों पीस कीपर्स इंडोनेशिया को बिलोंग करते थे और इंडोनेशिया एक ऐसा कंट्री है जिसने यूनिफिल में अपना सबसे बड़ा कंटिजेंट दे रखा है विद 1232 सोल्जर्स। देखो, इस चीज को लेकर जो इंडोनेशिया है उन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया है इसराइल को कि इस तरीके के अटैक करने से पहले देख लीजिए कि आप अटैक कहां पर कर रहे हैं। इसमें यूएन के पीस कीपर्स हैं एंड यूएन पर अटैक करना दिस इज नॉट अ इजी थिंग, बिकॉज जब यूएन की बात होती है तो पूरे वर्ल्ड में यूएन को रिस्पेक्ट दी जाती है और आप में से बहुत सारे लोग इस बात को मानते भी हैं। देखो, मैं आपको बता दूं, जब से इसराइल ने हिजबुल्लाह के फॉर्मर चीफ हसन नसरल्लाह को मारा है उसके बाद से इसराइल और लेबनान के बीच में एस्केलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ी है और इसके बदले इसराइल ये बहुत कम देखते हैं कि ये अटैक कहां पर कर रहे हैं। अगर इन्हें पता चलता है कि यहां पर हिजबुल्लाह के मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं तो वहां पर ये अटैक कर देते हैं और इसके थ्रू ये हिजबुल्लाह को डे बाय डे वीक करते जा रहे हैं।
देखो, इजराइल का यह कहना है कि हमने यूएन पीस कीपर्स पर डायरेक्टली अटैक नहीं किया है। ये जो हमने अटैक किया है बेसिकली यूएन पीस कीपर्स की जो ये पोस्ट है उसके आसपास ही हिजबुल्लाह के मिलिटेंट्स ने अपने हाइड आउट और बंकर्स बना रखे हैं। उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने वहां पर एक स्ट्राइक की थी, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली जो यूएन के 2 पीस कीपर्स हैं वो जख्मी हो गए। हालांकि इजराइल ये भी बोलता है कि हम टाइम टू टाइम रूटीन कम्युनिकेशन करते हैं विद यूनिफिल। वहां पर जो यूएन पीस कीपर्स हैं उनके साथ हम रेगुलरली कम्युनिकेशन करते रहते हैं ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। बट ये जो हुआ इसके लिए इजराइल डीप कंसर्न रेज करता है कि इजराइल की फोर्सेस की वजह से यूएन के 2 पीस कीपर्स जख्मी हो गए लेबनान में। इजराइल इसके लिए काफी शर्मिंदा है, ये ऐसी बात करते हैं। बट के सभी कंट्रीज ने इस चीज को लाइटली नहीं लिया और इजराइल पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला कि आपने ये गलती की कैसे, आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट फ्रांस और इटली ने इजरायली एम्बेसडर जो उनके कंट्रीज में थे उनको बुला लिया था इस पर बात करने के लिए कि आपकी जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो इस तरीके से यूएन पीस कीपर्स पर कैसे अटैक कर सकती हैं। जो इजराइल कर रहा है उसको इजराइल को रोकना पड़ेगा, अदरवाइज इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकते हैं। यही नहीं, रशिया ने, चाइना ने, यूएस ने, ब्रिटेन ने, हर किसी कंट्री ने इसके लिए इजराइल के एक्शन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। नाउ आपको यहाँ पर वो कंट्रीज मिलेंगे जो कंटिन्यूसली अपने फोर्सेस को भेजते हैं यूएन के अंदर ताकि वो यूएन पीस कीपिंग मिशन चला सके अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर मिलेगा नेपाल, उसके बाद इंडिया, रवांडा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। ये वो कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा जो फोर्सेज हैं अपने यहाँ से भेजते हैं यूएन के अंदर ताकि ये अराउंड द वर्ल्ड पीस कीपिंग मिशन चला सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप 10 कंट्रीज जो यूएन पीस कीपिंग मिशन में सबसे ज्यादा फंडिंग करते हैं, जिसकी वजह से यूएन के जो पीस कीपिंग मिशन हैं वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाते हैं। एज ऑफ 2020-21 यूएसए ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है विद 27.89% अकेले यूएस ने कंट्रीब्यूट किया है यूएन पीस कीपिंग मिशन में। फिर चाइना, जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, रशिया एंड कनाडा, ये कंट्रीज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इन यूएन पीस कीपिंग मिशंस। यहाँ पर आपको इंडिया का नाम नहीं मिलेगा, बट आप यहाँ पर देखोगे जब हम फोर्सेस को देते हैं यूएन के अंदर कि हाँ हमारे फोर्सेस जाएंगी और वर्ल्ड में पीस कीपिंग मिशंस को कंडक्ट करेंगी। हम इतनी फंडिंग तो नहीं दे पाते हैं, बट हम यूएन के अंदर अपनी जो फोर्सेस हैं, अपने जो सोल्जर्स हैं, उनको एक लार्ज अमाउंट में भेजते हैं और इंडिया इस टाइम पर सेकंड रैंक पर है आफ्टर नेपाल। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं दैट मीन्स आपको इस वीडियो में कोई ना कोई बात अच्छी लगी है, तभी आप वीडियो के अंत तक बने हुए हैं। तो मैं आपसे आपको ओपिनियन मांगता हूं, आपको इस बारे में क्या लगता है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। जय हिंद।